YouTube channel where we discuss a lot of things from theory, history and contemporary happenings and everything. और आज हम बात करेंगे, मैं बार बार ये मतलब इंटरेस्टिंग है कि मैं लगातार एक पूरे उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन हर दिन इतनी तेजी से घटनाएं हो रही हैं और बदल रही हैं कि तो कल जो मतलब एक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को जो हालात बने देश में, दिल्ली में, देश की राजधानी में, हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन में, और वहां जो हुआ उसके बाद जो किसान आंदोलन जो पूरे 60 दिन से 63 दिन से इतना शांतिपूर्ण था, उसके ऊपर जो आरोप लगे, उसके ऊपर जो हमले हुए, उसको जिस तरह से बावजूद भाजपा सांसद नवजोत सिद्धू माफी चाहता हूं, भाजपा सांसद नवजोत भी पहले थे, सनी देओल के चुनाव एजेंट अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों वाले दीप सिद्धू की हरकत जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लाल किले में घुस के निशान साहिब फहराना, लेकिन ये सारे जो दोष किसान नेताओं पे दिए गए और फिर जो गोदी मीडिया ने नैरेटिव बदलने की कोशिश की, उसके बाद किसान आंदोलन को बेशक एक झटका लगा था और वो बुरा झटका लगा था। इस बात को मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। उधर हमारे मतलब ठोक देंगे जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, अपराधी मतलब डर के भाग गए हैं, लेकिन आज सीतापुर में, आज नहीं मतलब कल सीतापुर में स्कूल जाती एक अध्यापिका को गुंडों ने दिन दहाड़े उठा लिया और पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। वो वीडियो वायरल है, मैं आपको उसका लिंक दूंगा। तो उस उत्तर प्रदेश में जहां पे अब क्रिमिनल्स तो भाग गए हैं, तो इसका मतलब सज्जन जो हैं वो बलात्कार की कोशिश कर रहे हैं, विधायक जो भाजपा के हैं वो सामूहिक बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं। उसकी सरकार ने धमकी दी कि गाजीपुर बॉर्डर खाली करो, कैंप साइट प्रोटेस्टर्स नहीं तो, और उसके बाद करीब करीब 10,000 जवान भेज दिए, पुलिस के, सीआरपीएफ के और अर्धसैनिक बलों के, पैरामिलिट्री के, तमाम सारे भेज दिए। दहशत का माहौल था, लेकिन दहशत के माहौल में भी कोई वहां से हटा नहीं। हाँ, राकेश टिकैत जो आंदोलन के एक बड़े नेताओं में से उभरे हैं, उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो रो पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते। मुझे उनकी भर्राई आंख याद है। मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि मुझे राकेश टिकैत पे बहुत दिन से भरोसा नहीं था। अपने पिता महेंद्र टिकैत की जो लेगेसी थी, मतलब वो उसके बहुत ठीक दावेदार नहीं रखते थे, लेकिन कल ने कुछ बहुत बदला है। आई विल स्टिल टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैंने अभी भी मतलब उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है, लेकिन फिर भी कल जो उन्होंने बदला वो एक बड़ा बदलाव था, जब उन्होंने बोला भर्राई आवाज में, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा, वो हमें मार सकते हैं, किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन वापस नहीं लौटूंगा। और उसके बाद उन्होंने बिजली पानी काट दी है, खाने की सप्लाई काट दी है। अब मैं पानी तक तभी पीऊंगा जब मेरे गांव से पानी पहुंचेगा। तब तक मतलब गोदी मीडिया का आप देखिए, मतलब चित्रा जोशी जो हाथरस में पीटी गई थी, एसडीएम ने जिनको पीटा था, और तब वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि आप एक राष्ट्रीय पत्रकार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो बड़े ग्ली के साथ, बड़ी मतलब कुटिल मुस्कान के साथ एक वीडियो कर रही थी उसके 6 घंटे पहले कि आज ये गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों की आखिरी रात। अपना सा मुंह लेके लौट गई, वो दूसरी बात है। रोहित सरदाना ही ऐसी हरकतें कर रहे थे, रजत शर्मा किसान आंदोलन को अब माफी मांग, मतलब जो पूरा गोदी मीडिया है वो सब कर रहा था। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो सैलाब लाया, उसने जो एकदम पूरी पटकथा बदल दी, जो पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। इधर उनके आंसू बहे और उधर जो बहुत दिन से जब्त किया हुआ गुस्सा था किसानों का, वो बह निकला पूरे भारत में और उत्तर भारत में खास तौर पे। जींद में सड़कें जाम हो गई, हिसार से, पलवल से, तमाम जगहों से लोग निकल पड़े, सिसौली से खुद निकल पड़े। जिस गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने का वादा किया था उत्तर प्रदेश की दमनकारी सरकार ने, उसने अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन अपने उन 10,000 सिपाहियों से खाली करा पाए वो बस।
उनको बिजली पानी भी रिस्टोर करनी पड़ी। तो आइए बात करते हैं कि राकेश टिकैत हैं कौन। उनके बड़े भाई वो कौन, नरेश टिकैत, और इनके आंसुओं में इतना दम कैसे आया। और इसके लिए हमको जाना पड़ेगा उस उत्तर प्रदेश की कहानी में जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं पला बढ़ा, और जहां जब मैं बड़ा हो रहा था 1987 में, मैं मेरे ख्याल से बस 79 9 साल 8 साल 9 साल 8 साल का हो रहा था। लेकिन पढ़ने की आदत पड़ गई थी, मतलब बहुत पढ़ाकू पिताजी की वजह से घर में एक माया पत्रिका होती थी, आती थी, और तब पहली बार मैंने नाम सुना था महेंद्र टिकैत का। बोट क्लब की रैलियों की तस्वीरें छपती थी। पिता नेहरू गांधी खानदान को बहुत प्रेम करने वाले उस पीढ़ी ने, जिसने उनका संघर्ष देखा है, उस पीढ़ी के लोगों में से थे, और नेहरू गांधी खानदान को बहुत प्रेम करते थे, अंतिम तक करते रहे, अपने जाने तक करते रहे। और मैंने जब उनको मतलब देखा कि ये कौन है महेंद्र टिकैत जिसने राजीव गांधी को घुटनों पे खड़ा कर दिया है, और आप मतलब इसकी तारीफ क्यों करते रहते हैं। और पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा, अंतिम में तो हम भी किसान ही है ना, तुम्हारे दादा ने खेतों से ही तो हमें यहां तक पहुंचाया है कि मैं आज प्रोफेसर। मेरी माँ आज भी किसानी करती है, तो मैं वो बात समझता हूँ। आज भी मैं जब गांव जाता हूँ मैं ट्रैक्टर चला लेता हूँ, मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन खेत आज भी जोत सकता हूँ। जब तक दिल्ली में रहा, जब तक इलाहाबाद में रहा, जेएनयू में, और उसके पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बहुत बार होता था कि मतलब जो अपने घर में और लोग साथ में काम करने वाले हैं उनको हटा के ऐसे ही जोत दिया। तो इस तरह का जो एक मतलब पूरी जो एक परंपरा है, जो मतलब एक किसानी का जो है। और ये महेंद्र टिकैत कौन थे। ये अचानक धूमकेतु की तरह उभरा हुआ एक नेता था, एक बड़ा नेता, एक महान नेता, जो अपनी शुरुआत में 80s में, मतलब 84-85 के आसपास महेंद्र टिकैत उभरना शुरू हुए। बोट क्लब पे जब इन्होंने रैली की, 2 लाख के ऊपर किसानों को उन्होंने उस रैली में वहां पर रख दिया। मतलब ठीक है, मतलब जो अभिजात्य भारत, जो भारत है, जो एलीट भारत है, उसने बहुत सारी बकवास की, जो आज भी करता है, जिसको कोई दिक्कत नहीं होती वीआईपी मूवमेंट से, लेकिन किसान चले आए तो बोलता है ट्रैफिक जैम हो गया। एक बार पानी बरस जाए तो गुड़गांव और दिल्ली घंटों के लिए चुप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई प्रदर्शनकारी वहां पे आ जाए तो उनकी छाती फटने लगती है, वो विलाप करने लगते हैं, दे लाइक स्टार्ट क्राइंग। और इस आदमी ने 40 दिन तक दिल्ली को अपने कदमों पे ला दिया था, दिल्ली सरकार को अपने कदमों पे ला दिया था। और ये बात उस 40 दिन के पहले शामली में आंदोलन से शुरू हुई थी 1987। महेंद्र टिकैत अपनी शुरुआत के दिनों में मतलब कांधे पे बंदूक टांग के चलते थे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो आज भी काफी बचा हुआ है। बाद में उन्होंने बंदूक उतार दी, लाठी पकड़ी, हुक्का पकड़ा, और जीवन भर वही पकड़े रहे। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, जमीन खाली थी, किसानों का कोई नेता बड़ा देश में बचा नहीं था, कम से कम उत्तर भारत में बचा नहीं था। देश में भी शरद जोशी खड़े थे, लेकिन उसके बाद तो उनको खैर पूरा नौ उदारवादी हो जाना था। उनको तो डंकल से लेकर के WTO तक का सबका समर्थन करना था। तो एक जमीन खाली थी और उसमें अचानक से एक आदमी उभरता है, एकदम खांटी देसी अंदाज, एकदम मतलब पूरा देशज, पूरा सहज भाव। बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, घेर के रखा विद्युत विभाग को। बहुत दिन तक उस हिंसा में 2-3 लोग मारे भी गए। वीर बहादुर सिंह को उन्होंने घुटने पे ला दिया, जो उस समय मतलब जो आज तक के उत्तर प्रदेश के सबसे सख्त चीफ मिनिस्टर्स में गिने जाते हैं, उनको आना पड़ा और आके उसी सभा में घोषणा करनी पड़ी। और महेंद्र टिकैत की एक और बहुत खास आदत थी, बहुत एक खास अंदाज था कि वो अपने हाथ से पानी पिलाते थे और किसानों के हाथ से खाना खिलवाते थे। आप ये चम्मच वम्मच नहीं चलेगा उनके सामने, एकदम वही जो मैंने कहा भदेस। वीर बहादुर सिंह को यह बात बेशक खटकी होगी, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं थे। यह शुरुआत थी। महेंद्र टिकैत ने मतलब 2-3 बातें जो बहुत शानदार की, और वो जो बहुत जरूरी बातें, उन्होंने पहले तो यह तय किया कि किसानों के मुद्दों पे बात करेंगे।
जातिवाद को, धर्म को, सांप्रदायिकता को घुसने नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी महेंद्र टिकैत की। उनके जो सबसे बड़े आंदोलन हैं, लखनऊ में गन्ने का दाम बढ़ाने का आंदोलन हो, शामली में बिजली की दरें गिराने का आंदोलन हो, उनके जितने भी आंदोलन हैं उसमें सबकी बराबर भागीदारी रहती थी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि वहां पे जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान भी बने, उन्होंने अपनी जाट जो आइडेंटिटी है बहुतेरों ने वो जिंदा रखी। मेरा मित्र है, बहुत प्यारा छोटा भाई है वसीम अकरम त्यागी, तो आपको त्यागी वहां पे ब्राह्मण भी मिलेंगे और त्यागी वहां पे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे। आपको वहां पे राणा, कादिर राणा बसपा के सांसद हैं, कादिर राणा मुस्लिम भी मिलेंगे। और आपको वहां पे कोई शमशेर राणा भी मिल सकते हैं या सुरेश राणा भी मिल सकते हैं जो हिंदू होंगे। और इसीलिए आज भी जब सर्वखाप पंचायत होती है तो वहां पे हिंदू मुस्लिम सब बराबर के भागीदार होते हैं। और महेंद्र टिकैत ने इस बात को पूरी दमदारी से लागू किया। शामली के बाद जो उनका सबसे बड़ा आंदोलन था, एक मुस्लिम लड़की, एक मुस्लिम बच्ची 17 साल की नईमा का अपहरण हुआ। भोपा नहर के किनारे बैठ गए टिकैत, 40 दिन बैठे रहे, लाखों लाख हजारों हजार किसानों के साथ, हटे नहीं। तब तक नहीं हटे जब तक उस लड़की को बरामद नहीं कर लिया गया और आतताइयों को, आक्रमणकारियों को, अपहरणकर्ताओं को सजा नहीं दी गई। दैट वाज टिकैत। टिकैत जब सभा करते थे किसी गांव में तो उनका एक बहुत खास अंदाज था, वो कभी मंच पे नहीं जाते थे, वो किसानों के साथ अंदर बैठे रहते थे नीचे जमीन पर। मंच पे कौन होता था? मंच पे केवल 2 लोग होते थे, एक संचालक और एक मतलब कोई भी एल्डरली आदमी, कोई भी बुजुर्ग आदमी। मुस्लिम बहुल गांव है तो वहां का इमाम साहब हो सकते हैं, मौलवी साहब हो सकते हैं। हिंदू बहुल गांव है तो चौधरी साहब हो सकते हैं और संचालक। फिर वो अचानक से मंच पे आते थे, अब मेरी बात सुन लो, और ताली पीटना बंद करो, मेरी बात सुन लो। मैं मतलब बहुत सारी जो हिंदी की बोलियां हैं और जो मतलब दरअसल जो भाषाएं हैं बहुत अच्छी बोल पाता हूँ। जाट वाली जो लैंग्वेज है मतलब वो कभी आई नहीं, तो मतलब फिर भी, लेकिन उनका मतलब ये होता था ताली पीटना बंद करो, मेरी बात सुन लो। ये थे चरण सिंह। हमेशा मतलब उन्होंने जीवन भर में आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करने दिया, बावजूद उसके कि बाद में आरोप हैं 1990 आते आते, मंडल कमंडल आते आते थोड़ा सॉफ्ट होना उनका शुरू हुआ। इन्हीं के दोनों बेटे हैं। अच्छा, जो चौधरी चरण सिंह साहब हैं, ये बालियान एक खाप है, मतलब जाटों का एक गोत्र आप इसको मान लें। जैसे मतलब जाटों के जो 4-5 बहुत बड़े गोत्र हैं उनमें से एक है। कम से कम 40-50 गांवों का तो पूरा बहुमत है। सिसौली जिसका एपिसेंटर है। और जाट पंचायतों की, जाट समाजों की, जाट समाज की एक खास बात है कि उनके जो गोत्र होते हैं उनके एक चौधरी होते हैं, वंशानुगत पद है, बड़े बेटों को जाता है। इसीलिए नरेश टिकैत अभी इनके जो मतलब जो बड़े भाई हैं राकेश टिकैत के, वो अभी मतलब बालियान खाप के मुखिया हैं। तो नरेश टिकैत मतलब उसके पहले खुद महेंद्र टिकैत थे, सिसौली उनका मुख्यालय मान लीजिए आप बालियान खाप का। तो 40-50 गांव का अगर बहुमत आपके साथ थे तो बहुत आसान बात हो गई ना, फिर आपके पास उतना तो संख्या बल हमेशा है। लेकिन खासियत यह है कि महेंद्र टिकैत ने संख्या बल को हमेशा समाज के लिए मुद्दा बनाया। उन्होंने किसानों का मुद्दा बनाया, उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम तो होने ही नहीं दिया। मेरठ में दंगे हो जाते थे अक्सर, शामली में भी एक आध बार हुए, उनके जीवन काल में हुए, और उनका पहला फरमान होता था कि जाट भाई अपने गांव में मुसलमानों की और मुसलमान भाई अपने गांव में जाटों की रक्षा करेंगे। और जीवन भर, ठीक है बाद में थोड़ी मतलब वो हुई थी, वो उन्होंने निभाया। हाँ ये जरूर है कि मतलब ये मतलब मंडल कमंडल दोनों के बाद उनके असर में कमी आई, थोड़ी कमी आई। मतलब उनको गिरफ्तार करने का कोई सपना नहीं देख सकता था। और पहली बार उनको गिरफ्तार किया कल्याण सिंह की भाजपा सरकार ने, जिसके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। और ये साहस कर लेना अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन उसके पीछे मतलब एक तो जियो पॉलिटिकल रीजन थे, एक तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो चेंज हो रही थी। जब मंडल आया तो
तो इस यूनिटी को, जिसमें महेंद्र टिकैत के लिए मुद्दा एक ही था, किसानों का हित। वो किसान कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, त्यागी हो, जाट हो, गुर्जर हो, कोई भी हो। लेकिन फिर आ गया मंडल और जाटों के एक हिस्से में, गुर्जरों के एक हिस्से में आरक्षण की मांग शुरू हुई। और लीजिए, अब जो ब्राह्मण है, मतलब महेंद्र टिकैत की जो राजनीति थी वो मतलब एक हद तक ब्राह्मण विरोधी भी है, ब्राह्मणों के डोमिनेंस की विरोधी, ब्राह्मण विरोधी नहीं है, ब्राह्मणों के वर्चस्व की विरोधी है। लेकिन कभी उस पर बाद में आते हैं, मतलब उस पर कभी एक अगला पूरा वीडियो ही कर लेंगे। ये पहली फूट पड़ी। और फिर आ गया कमंडल। और कमंडल ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो हिंदू मुस्लिम में दरार डालना शुरू किया। और हिंदू मुस्लिम में जो दरार डलनी शुरू हुई, उसने उस इलाके में भाजपा को पहली एंट्री दी। इसके पहले महेंद्र टिकैत की एक और जो बहुत बड़ी ताकत थी कि उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में, अपनी राजनीति में कभी चुनावी राजनीति को घुसने नहीं दिया। सारे दल उनका समर्थन चाहते थे। वो प्रधानमंत्रियों के दरवाजे नहीं जाते थे। दो प्रधानमंत्री उनके दरवाजे आए सिसोली। वो अपने मंच पे किसी पॉलिटिकल नेता को चाहने नहीं देते थे। इस तरह का आदमी एक, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आज के भारत में, अन्ना हजारे जैसे चोरों के, गद्दारों के, बेईमानों के भारत में, कि कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है। लेकिन वो थे। लेकिन पहले मंडल ने जाट गुर्जर आरक्षण की मांग के साथ किसानों के एक हिस्से को तोड़ा जो आरक्षण के बाहर थे। एक दूसरे हिस्से को थोड़ा मतलब परेशान किया, जिनको जैसे यादव मान लें आप, जिनको पहले से आरक्षण था कि अब तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये पहली चोट थी। फिर जब मंदिर आया तो उसने तो मतलब पूरी ही चोट दे दी, और वो एक बहुत बड़ी चोट थी। उसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया। उसके बाद जो मतलब खैर वो 94 में उनको पहली बार गिरफ्तार किया गया। फिर मायावती के लिए एक जाति सूचक गाली उन्होंने दे दी। मतलब मैं जितनी बातें कह रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि महेंद्र टिकैत में कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे, उत्तर प्रदेश के, नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के किसान थे। उतने ही मर्द थे जितने और तमाम मर्द होते हैं, उतनी ही दिक्कतें थी जितनी और तमाम मर्दों की होती हैं। तो उनके अंदर भी दिक्कतें बहुत थी। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि दिक्कतें नहीं थी, लेकिन उन दिक्कतों में आप किसी को उसके संदर्भ में चेक कर सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में चेक कर सकते हैं। मार्क्स ने भी मतलब बोला मेन मेक देयर ओन डेस्टिनी। उन्होंने भी मेन नहीं बोला, उस टाइम फेमिनिज्म का डिस्कोर्स नहीं था। तो मतलब एक मोटी मोटी बात कि मतलब व्हेन वी जज टिकैत वी नीड टू जज टिकैत बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ हिज टाइम। तो मतलब फेमिनिज्म मेन भारत की भी, मतलब अकेडमी की भी उतनी बड़ी जुबान नहीं बना था। 80s तक शुरू हुई थी मथुरा रेप केस के बाद, मतलब जो एक बहुत बड़ा पूरा एक आंदोलन चला। लेकिन तब भी रूप कुंवर होना बाकी था, बहुत कुछ बाकी था। तो ये बात मतलब मैं कभी और करूंगा। खैर, तो ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं थी। लेकिन पहले मंडल फिर कमंडल की राजनीति ने किसान एकता को जो तोड़ा, उस टूटने ने भाजपा को पहली बार उस इलाके में एंट्री दी। इसके पहले क्या होता था कि मतलब भारतीय किसान यूनियन जो बनाई महेंद्र टिकैत ने, वो अपनी राजनीति करती थी। और आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल, चौधरी चरण सिंह का, वो अपनी जगह पे खड़ा था। मतलब महेंद्र टिकैत को तो एंट्री इसे नहीं मिली कि मतलब चौधरी चरण सिंह के बाद जगह खाली थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, अजित सिंह उसे भर नहीं पाए और कोई नेता उसे भर नहीं पाया। अपने ठेठ गंवई अंदाज में महेंद्र टिकैत ने उसको भर दिया। लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी, फिर घटते प्रभाव, फिर बढ़ते हिंदुत्ववादी ताकतों की बढ़ती ताकत, इन तमाम चीजों ने उनका प्रभाव कम किया। पर वो मरते तक भी मतलब उनका ये कम नहीं हुआ कि सांप्रदायिकता विरोध और किसान एकता। 2011 में जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद राकेश टिकैत जो आज हीरो हैं, मेरे लिए भी हीरो हैं आज, लेकिन मैं उनको हीरो थोड़े ठिठके हुए अंदाज में मान रहा हूं। मैं अभी भी मतलब थोड़ा उनको देख रहा हूं, क्योंकि नरेश टिकैत ने भी उस तरह की भाजपा से करीबी नहीं दिखाई जैसी राकेश टिकैत दिखाते रहे। तो मतलब उनका जो सॉफ्टनेस था, जो उन्होंने बोला भी, मतलब कल रोते हुए बोले कि हमने तो खुद भाजपा को वोट किया था। क्यों किया था आपने, मतलब आप ही जाने। ये तो वही भाजपा है ना जिसने 2016 में, जिसने पहले हरियाणा जैसे प्रदेश में बहुमत में आने के बाद गैर जाट को
मुख्यमंत्री बनाया। महन टिकैत की राजनीति के दो आधार थे, जाट और किसान एकता। किसान एकता केंद्र में, लेकिन जो उनकी जाट ताकत थी, जाट समुदाय की ताकत थी, उसको भी वो बहुत इस्तेमाल करते थे। तो जिस समुदाय ने, मतलब जिस भाजपा ने पहला धोखा ये दिया, और फिर दूसरा उसी जाट समुदाय को चुनावी घोषणा पत्र में बाकायदा लिख के भाजपा आई थी सत्ता में कि हम जाटों को आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, और जब फिर मुकर गई और आंदोलन हुआ तो उसने गोलियां चलवा दी। कम से कम 30 जाट सरकारी आंकड़ों में मारे गए। हरियाणा जलता रहा 10 दिन तक। वो एक मौका हो सकता था टिकैत बंधुओं के लिए, वो एक मौका हो सकता था जब ये लोग मतलब अपना घटता जो प्रभाव है उसको वापस ला सकते थे। लेकिन फिर भी आपने भाजपा से हॉबनॉबिंग की, भाजपा के साथ शामिल रहे। तो मतलब ये जो एक बात थी वो अपने आप में एक बड़ी बात थी कि मतलब उस इलाके से जाट प्रभाव का घटना। मैं फिर बोलूंगा कि हर चीज के बहुत पहलू होते हैं। इसका जाट जाटों रिश्तों पे क्या फर्क पड़ा, इसका और जो मतलब तमाम चीजें हैं उस पर क्या फर्क पड़ा, ये सब बातें हम लोग करते रहेंगे, मतलब करते हैं भी। लेकिन टिकैत बंधुओं का जो घटता प्रभाव था मंडल कमंडल के चलते, जाट राजनीति और किसानी के मुद्दों का जो घटता प्रभाव था, वो एक एंट्री पॉइंट था, मतलब जहां पे ये लोग वापस आ सकते थे। लेकिन ये नहीं है। और फिर छोटे भाई राकेश टिकैत ने तो बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? जब वो 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगों के ठीक पहले की महापंचायत में शामिल हो गए। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, वो कहते हैं कि नहीं दिए। इसको लेके बहुत विवाद है, लेकिन वो मानते हैं कि उस भाषण में गए। और उस एक घटना ने टिकैत बंधुओं का जो एक पूरा सार्वभौमिक प्रभाव था उसको तो बेशक बंद कर दिया, उसको तो बेशक खत्म कर दिया। इस बात में किसी को कोई शक नहीं। मुस्लिम उनके साथ से हटने लगे थे पहले ही, अब वो पूरी तरह से चले गए। इसीलिए मतलब जब भी आपने अगर ध्यान दिया हो, मैं किसान आंदोलन की बात करते हुए कभी भी राकेश टिकैत की बात कर ही नहीं जाता। लेकिन कल, पहले तो जब वो डटे रहे, मुझे जो शक था कि सबसे पहले मतलब वीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह नहीं भागेंगे, मुझे जो शक था वो ये था कि टिकैत भागेंगे सबसे पहले। लेकिन जब वो भागे नहीं, और कल जब उन्होंने पहली बार अचानक मतलब उनके जो आंसू थे वो दिल में उतर गए। अभी भी मैं अपने सुबह के साथ इन आंसुओं को देख रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि गोली खाएंगे, हटेंगे नहीं, कोर्ट अरेस्ट नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं देंगे, ये मतलब मेरी सक्रिय राजनीति के करीब 22 साल, 16 साल का था जब आइसा में शामिल हुआ था इलाहाबाद में छात्र राजनीति में, वो लेकिन मतलब बस आने जाने का था। 18 आते आते सीरियस हो गया था। तब से मतलब 40 गिरफ्तारियां हैं, मतलब जेल में सबसे लंबे 40 दिन का अनुभव भी है। मैंने एमए की परीक्षा जेल से दी थी। तो मतलब लेकिन उसमें भी मतलब मुझे भी पता है कि मतलब हम लोगों के जमाने में गिरफ्तारी देना एक मतलब मोटा मोटा वो हो गया है, एक तमाशा हो गया है। आप जाते हैं, आप गिरफ्तारी देते हैं, पुलिस आपको बस में मतलब बैठा के ले जाती है किसी थाने पे, आप यूं करते हैं, फोटो वोटो आपके समर्थक खींच लेते हैं, थाने में आप 6 घंटे बैठे रहते हैं, फिर निजी मुचल के या बिना मुचल के, पर्सनल बेल बॉन्ड और विदाउट बेल बॉन्ड, आप छोड़ दिए जाते हैं। तो जब भारतीय राजनीति में दशकों से ये जो गिरफ्तारी का जो नाटक है, गिरफ्तारी देने का, वो एक तमाशा बन के रह गया। उसमें किसी आदमी का ये कहना कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, पुलिस गोली मार दे, उसके बाद ये जोड़ना। लेकिन हमारे जो साथी अगर कोई डर रहे हो, जो जाना चाहते हो, तो चले जाएं। ये हौसला कल मुझे दिखा, कल मुझे बदले हुए टिकैत दिखे। इस बदले हुए राकेश टिकैत के पास एक ऐतिहासिक संभावना है गलतियों को सुधारने की, इन गलतियों को सुधार के वापस जाने की, उस जगह पे वापस जाने की जहां इनके पिताजी की राजनीति का उद्गम है, जहां इनके पिताजी की राजनीतिक समर्थताओं का स्रोत है। सारे मतभेद भूल के भाजपा का जो सांप्रदायिक वायरस है, भाजपा वायरस है, बीजेपी वायरस है, उसके खिलाफ किसान एकता की वैक्सीन खड़ा करने का वायरस। अगर ये किसान एकता की वैक्सीन खड़ी हो गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या कम नहीं, बहुत जगह वो बहुसंख्यक भी है,
अगर ये वैक्सीन खड़ी हो गई तो फिर कोई भी किसी तरह के ध्रुवीकरण से किसानों को धोखा देने की कोशिश नहीं कर पाएगा। उसकी ऐसी हिम्मत नहीं हो पाएगी, इस बात में मुझे कोई शक नहीं। मैं इसी के साथ बोलूंगा, मतलब एक बात, मतलब मुझे पता नहीं कि मतलब क्या ये कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। क्या ये ऐसा कर पाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इतिहास दूसरे मौके बहुत कम लोगों को देता है, और अगर टिकैत को यह मौका मिला है तो उन्हें पकड़ना चाहिए। अगर उन्होंने किया तो अपने पिता की तरह हमेशा याद किए जाएंगे। मतलब आपके आंसुओं पे हजारों हजार किसानों का चल पड़ना छोटी बात नहीं। आपको उस बात की इज्जत निभानी चाहिए। और जैसा कि मैंने फिर से कहा कि इतिहास बार बार मौके नहीं देता। आप लीजिए मौका, और अगर ये आप ले सके तो इससे बड़ा किसान आंदोलन के लिए कुछ नहीं होगा, इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए कुछ नहीं होगा, संविधान के लिए कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो, इसी के साथ मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ चूंकि, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़ें, और अपने लोगों से, दोस्तों से साझा भी करें, व्हाट्सएप समूहों पे भी साझा करें, हर जगह साझा करें। शुक्रिया, नमस्कार, फिर मिलते हैं समराइज्ड के किसी और चैनल में। बाय बाय।